very important. So these things you will never read in Kalu and all. So अब हम लोग लिखेंगे gene notations used in animal genetics. ठीक है, तो हम लोग कैसे नोटेशन यूज करेंगे? तो उसमें पॉइंट नंबर वन, ओके, द लेटर्स माने 1 से 3, आप 1 से 3 लेटर्स ले सकते हो। ओके, द लेटर्स आर टेकन फ्रॉम द म्यूटेंट ट्रेट, ये याद रखेंगे, आर टेकन फ्रॉम म्यूटेंट ट्रेट। ओके, irrespective of the fact that it is dominant or recessive. Okay, so irrespective of the fact that it is dominant or recessive, है कि नहीं? तो आप डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो, डजंट मैटर, बट अक्षर किससे लिया जाएगा? म्यूटेंट ट्रेट से। समझ में आया? ओके, पर नेक्स्ट पॉइंट, द वाइल्ड ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस साइन। Okay, the wild trait is represented by a plus sign. तो आप सिंपली उसमें प्लस लिख सकते हो, तो यू कैन राइट प्लस, और सपोज एलील इज W, ऊपर प्लस, और प्लस के ऊपर एलील का लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको प्लस मतलब वो वाइल्ड है, अकेला प्लस हो तो भी चलेगा, अल्फाबेट के ऊपर प्लस हो तो भी चलेगा, प्लस के ऊपर W हो तो भी चलेगा। हम लोग जनरली इसको प्रिफर करेंगे। ये क्यों हम लोग नहीं प्रिफर करते? क्योंकि किसका प्लस है कैसे जानोगे? तो इसलिए वी विल बी बेसिकली यूजिंग दिस वन। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। नाउ if it is known, अगर पता है, then the dominant trait is given a capital letter. Okay, irrespective of the fact that it is क्या, wild or mutant. ओके, म्यूटेंट। समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर आपका डोमिनेंट ट्रेट है तो उसको हम कैपिटल लेटर देंगे, अगर म्यूटेंट हुआ तो ओनली कैपिटल लेटर, अगर वाइल्ड हुआ तो कैपिटल लेटर के ऊपर प्लस। अंडरस्टैंड? तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, जो जेजे सर ने एक बार बोर्ड में लिख दिया वो क्वेश्चन तो आना ही आना है। अंडरस्टूड? तो इसलिए ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, 4, इफ वाइल्ड ट्रेट इज रिसेसिव एंड mutant trait is dominant, then कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखिए, वाइल्ड ट्रेट रिसेसिव है, म्यूटेंट ट्रेट डोमिनेंट है, बट सपोज हम लोग डोमिनेंट टॉल लेते हैं। ओके, तो टॉल जो है वो डोमिनेंट है। ओके, टॉल जो है वो डोमिनेंट है, बट वो म्यूटेंट है। सपोज टॉल इज इक्वल टू डोमिनेंट
mutant dwarf এটা if দিয়ে দেবে dwarf is equal to recessive but wild तो how will we write तो tall को कैसे लिखेंगे we will write capital T and dwarf को कैसे लिखेंगे we will write small t plus any doubts पूछ लो because these are things you will not get anywhere else other than JJ sir's class कोई शक इसमें तो इसलिए टॉल जेहेतु म्यूटेंट आमे टी अल्फाबेट नेलु एंड जेहेतु डोमिनेंट आमे कैपिटल लिखिलु ड्वार्फ जेहेतु रिसेसिव आमे स्मॉल लिखिचु एंड वाइल्ड सही पे हमें प्लस चिन्ह देलु उसी तरह से एक और केस हम लोग करेंगे फिफ्थ केस okay 5 if wild trait is dominant and mutant trait is recessive okay then तो इस तरह का हम लोग कैसे लिखेंगे तो इधर लेंगे हम लोग if black hairs is dominant and wild whereas brown hair is mutant but recessive ओके ये हम लोग एक assumption ले रहे हैं प्लीज रिमेम्बर ऐसा कोई रूल नहीं है वी आर टेकिंग एन assumption तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द जीन लेटर्स बताइए तो हाउ टू राइट ब्राउन ब्लैक हेयर्स कैसे लिखेंगे बताइए So BL capital plus positive. Plus. Okay, capital BL to the power plus. ये ऊपर है एक्चुअली वो तो हम लिख नहीं पा रहे हैं चलो मैं हाथ से लिख दूंगा BL प्लस तो हम लोग क्या लिखेंगे सॉरी ब्लैक हेयर्स को लिखेंगे हम लोग BL प्लस ठीक है एंड ब्राउन हेयर को कैसे लिखेंगे बोलिए Small bl. बोलिए Small bl. समीक्षा इज इट करेक्ट और रॉन्ग आर यू देयर क्या ये सही है ना गलत है शुड आई गो थ्रू इट और नॉट नो इट इज रॉन्ग क्योंकि म्यूटेंट है ब्राउन हेयर तो जीन अक्षर BL होगा ना BR होगा बोलो तो हम लोग अल्फाबेट म्यूटेंट से लेंगे तो हम लोग लेंगे BR ऊपर प्लस देंगे फॉर वाइल्ड एंड नीचे लिखेंगे स्मॉल BR स्मॉल BR understand so this is how we will write the genotype this is BR for black and this is the wild allele and small BR is the mutant allele आया समझ so this is some concepts तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे अब हम चले जाते हैं मॉर्गन के क्रॉस okay so now we will go for Morgan's cross okay so Morgan's cross 1
तो after nearly 3.5 years of scanning all Drosophila he had, they found, okay, they found the first mutant. Okay, after nearly 3.5 hours of scanning all Drosophila he had, they found the first mutant. क्या? A white-eyed male. क्या? Sorry. A white-eyed male fly. ओके, तो ये म्यूटेंट था. ओके, इट्स वाइल्ड वेराइटी हैड रेड आईज. ठीक है, तो ये उनका कंसेप्ट था. तो इसीलिए क्या किया जाए क्रॉस बताइए. तो हाउ व्हाट क्रॉस वी विल टेक नाउ. व्हाइट आइड सिर्फ मेल मिला हमको और फीमेल कुछ नहीं मिला. तो इसलिए व्हाट इज आवर क्रॉस, पॉसिबल क्रॉस. रेड आइज ऑल मिला, रेड आइज इन ऑल. तो क्या क्रॉस करेंगे बोलिए. बी फास्ट यार, यू आर इरिटेटिंग. तो पेरेंट जनरेशन में हम लोग क्या लेंगे बताओ. अरे व्हाट विल टेक इन पेरेंट जनरेशन. क्रॉस. white male, red female. बस. तो रेड आइड फीमेल फ्लाई and we will cross it with white-eyed क्या मेल फ्लाई. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट. अब उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या जीनोटाइप. तो हम लिखेंगे जीनोटाइप. उसके बाद लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस बाय मियोसिस. उसके बाद लिखेंगे गैमीट्स. उसके बाद लिखेंगे फर्टिलाइजेशन. उसके बाद आ जाएगा आपका F1 या फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, है कि नहीं. तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इन ब्रीडिंग करेंगे, मीन्स भाई और बहन की शादी. उसके बाद आपका F2 गैमिट्स आएगा. एंड उसके बाद आएगा आपका F2 प्रोजेनी. ओके, उसके बाद आएगा आपका F2 फिनोटाइपिक रेशियो. ओके, एंड लास्ट में F2 जीनोटाइपिक रेशियो. क्लियर. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. ये हमारा क्रॉस है. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट हम लोग करेंगे. तो अब हाउ टू राइट. तो एक्चुअली इन केस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग द कैरेक्टर ऑन द व्हाट. विल स्टार्ट टेकिंग द कैरेक्टर ऑन क्रोमोसोम्स. तो इसलिए हम लोग रेड आइड फीमेल को हम ऐसे दो डंडे से दिखाएंगे एंड व्हाइट आइड मेल को एक एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम.
ओके, सो दिस डन, दिस इज वाई, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। तो ये म्यूटेंट है व्हाइट आइड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको W दिखाएंगे, फाइन, द W, एंड रेड आइड फीमेल को कैसे दिखाएंगे, W प्लस W प्लस, अंडरस्टैंड। तो व्हाइट आइड मेल इज W एंड जो रेड आइड फीमेल इज W प्लस W प्लस। तो इसका गैमीट्स क्या आ जाएगा, W प्लस, इसके दो गैमीट्स आएंगे, एक में होगा W, एक में होगा Y। ओके, सो Y डज नॉट हैव दिस जीन। ओके, ये एक एक्स लिंक्ड जीन है, तो इसमें है नहीं। अब जब उन्होंने इसको क्रॉस किया तो इनको क्या मिला, इनको रेड आइड फ्लाइज मिले। ओके, ही गॉट रेड आइड फ्लाइज, W प्लस W, तो दो प्रकार के फ्लाइज होंगे, W प्लस W, ये आपका रेड आइड फीमेल है, एंड W प्लस Y, ये आपका रेड आइड मेल है, अंडरस्टूड। अब हम इन दोनों को शादी कर देंगे, इसी को क्या कहा जाता है, इन ब्रीडिंग। सो नाउ वी विल मेक अ पनेट स्क्वायर। ओके, एक बड़ा सा पनेट स्क्वायर बनाएंगे, एंड गैमीट्स लाइन, प्रोजेनी लाइन, फाइन। सो ये आपका पनेट स्क्वायर है, दिस इज द डायमंड बॉक्स। तो यह आपका गैमीट्स हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए वी विल राइट, सो दीज आर द गैमीट्स इन F1। ओके, तो ये हमारा F1 गैमीट्स है, सॉरी, सो दिस इज F1 गैमीट्स, कैन डिलीट इट, चलो तो वो नहीं जाएगा, तो दैट इज F1 गैमीट्स, हो गया। तो ये सपोज हमने मेल का ले लिया, ये सपोज फीमेल, तो मेल में क्या आया, क्रोमोसोम में W प्लस, एंड ये Y, इधर एक क्रोमोसोम में W प्लस, इधर W, अंडरस्टूड। तो अब जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो W प्लस आएगा, इधर आएगा W प्लस Y, इधर आएगा W प्लस W, इधर आएगा WY, है कि नहीं। सो व्हाट विल बी द फिनोटाइप्स, बताइए। तो इसका फिनोटाइप्स क्या होगा, फटाफट बताओ। Red-eyed females है, red-eyed males है, सो ये आ जाएगा हाँ। हमारा रेड फीमेल, रेड मेल, रेड फीमेल, एंड ये क्या आ जाएगा, white male, व्हाइट मेल। white male, तो रेशियो हमारा फिनोटाइप देखना है, सेक्स नहीं देखना है। तो व्हाट इज आवर रेशियो, तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 3 3:1, रेड, so 3 red eyed is to 1 white eyed ड्रोसोफिला। ओके, सो ये आपका आ गया रेशियो, ठीक है। एंड जेनेटिकली जो आपका रेशियो आ जाएगा जीनोटाइप, इसमें अभी चारों लिख देंगे और क्या, ठीक है। सो 2 हेट्रोजाइगस है, 1 होमोजाइगस, तो यू कैन राइट लाइक दैट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो सपोज हम लोग यहाँ क्रोमोसोम्स दिखाएंगे,
dada 1 is to dada is to dada is to dada। तो इधर क्या है, W प्लस W प्लस W प्लस W W plus, and this is W. Okay, so now all these three, they are what? They produce red eye. Okay, and ये produce white eye. ठीक है जी, so आपका रेशियो क्या आ गया? So all these three and ये 1 आ जाएगा आपका रेशियो, है? Fine. So this is the case. Okay. Any doubts इसमें? So what is the conclusion you will write? पता है जल्दी. So इधर हम लोग क्या conclusion लिखेंगे? That conclusion. Okay. According to Morgan's cross, here, huh? कौन कहेगा? हाँ सेम कौन सेक्टर हो? तो नंबर फोन कर दो. According to Morgan's cross 1, okay, the ratio obtained is similar to Mendelism. So maybe Mendelism can be applied to animals. है कि नहीं? तो ये हमारा पहला कंक्लूजन था कि शायद मेंडलिज्म को हम एनिमल्स में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर कंक्लूजन नंबर 1. नाउ कंक्लूजन नंबर 2 इज possibly white-eyed character is restricted to males only. है कि नहीं? उनको पहले भी व्हाइट आइड मेल मिला था, अब भी क्या मिला? व्हाइट आइड मेल, है कि नहीं? So this was the first cross of Mendel. He was tremendously a Morgan, and then he jumped into cross number 2. So please remember these are name crosses. तो आपको as it is याद रखना पड़ेगा. Morgan's cross 2. तो आप सोचिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हम कर सकते हैं? कैन वी डू ए रेसिप्रोकल क्रॉस? बोलो. या टेस्ट क्रॉस? माने हम क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस कर सकते हैं ना टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ व्हाइट आइड मेल है. Can we do a reciprocal cross? What is reciprocal cross? सेक्स को रिवर्स करेंगे, तो आपके पास व्हाइट आइड मेल फीमेल है ही नहीं, तो कैन यू डू रेसिप्रोकल क्रॉस? No. नो. तो दैट इज व्हाई हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस. तो इसलिए मॉर्गन्स क्रॉस 2 इज टेस्ट क्रॉस. सामान्य कौन? F1 red-eyed female crossed with parental white-eyed male. Understood? हम मजबूरी में और कुछ कर नहीं सकते. भले भले. तो इसीलिए अब हम लोग क्रॉस करेंगे, and this cross is called test cross. ठीक है? तो अब हम लोग क्या लेंगे? सो नाउ यू हैव व्हाट?
F1 red-eyed female crossed with white-eyed parental male. तो F1 red-eyed female का मतलब क्या है? W plus W एंड white-eyed male है WY. तो आप जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो इसके दो गैमेट इसके दो गैमेट बनेंगे. So now we have to make a Punnett square of what? 3 by 3. है कि नहीं? So 3 by 3 का Punnett square बनाएंगे. So this is the case. तो suppose male, suppose female. तो मेल में हम लोग ये आपका गैमेट लाइन है. Always use Punnett square. ये गैमेट लाइन हो गया. अब इसमें हम लेंगे W एंड इसमें लेंगे Y, इसमें लेंगे W प्लस एंड इसमें लेंगे W. तो नाउ लेट अस क्रॉस इट. तो ये W प्लस W, W प्लस Y. This is W W. This is W Y. Okay, so ये हमारा कंसेप्ट है. फाइन. फाइन. तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा उसको एंड गैमीट्स को भी दिखाना पड़ेगा. ऑल इनसाइड सेल. ठीक है. नाउ तो इसका फिनोटाइप क्या आ गया? सो व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ दिस? दिस इज रेड आईड क्या? फीमेल. दिस इज red-eyed male. This is white-eyed male. But this is white-eyed क्या? Female. Okay, this is white-eyed female. तो ये जो white-eyed female है, ये हमारा दिल इस पे आ गया. क्यों? क्योंकि अभी तक नहीं आया था. So, what is Morgan's test cross ratio and conclusion? So, Morgan's test cross ratio is क्या? 1 red-eyed is to 1 white-eyed fly. Understand? So, conclusion क्या है? What is the conclusion? White-eyed female is there. My conclusion is the test cross ratio of Morgan was also similar to what? Mendel. So he was almost certain that Mendelism can be applied to animals. Again, to animals. Second point उन्होंने क्या मिला? That white-eyed character is not restricted to क्या? Is not restricted to males. It is actually sex linked. Okay, that is X linked. समझ रहे हो? तो जुआड़े गला तुम्हारा X क्रोमोसोम वहां ये जाएगा. Okay, so that is why white-eyed character
is not, okay, not restricted to males. Males only. Males only. It is actually sex linked. माने ये जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो अगर आपके पास वो क्रोमोसोम है तो आप डिजीज्ड हो, अगर आपके पास ये क्रोमोसोम नहीं है आप डिजीज्ड नहीं हो। मेल में एक ही एक्स होता है, तो इसमें याद रखेंगे। ओके, नाउ सिंस male has a single X chromosome, whatever gene is present on it will express. So since male has a single X chromosome, whatever X-linked gene is present on it will express. This condition is referred to as hemizygous. Okay, hemizygous, only one option present. ठीक है तो डिजीज होगा, नहीं है तो नहीं होगा। But in females, there are 2 X chromosomes. Okay, so if anyone has the mutant allele, it will not express. Okay, it will not express unless the other chromosome also has a mutant allele. ठीक है, तो इसीलिए एक्स क्रोमोसोम जो है वो आपका तब एक्सप्रेस करेगा जब दोनों के पास वो जीन होगा। ओके, so but in females there are 2 X chromosomes, so if any one has the mutant allele it will not express unless and until the other X chromosome also has a mutant allele. तो समझ रहे हो, इसको आप रिसेसिव जैसे समझ सकते हो। तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है, जब दोनों साथ होते हैं, है कि नहीं। तो इस केस में भी जब दोनों साथ होंगे तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। भले भले। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। अब हमारे पास व्हाइट आइड फीमेल आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, सो मॉर्गन्स क्रॉस 3, Morgan's cross 3 is also known as what? Is also known as reciprocal cross. ओके, तो इसीलिए अब हम लोग कौन सा पेरेंट्स लेंगे, सो पेरेंटल जेनरेशन। तो इधर हम लोग क्या लेंगे, उल्टा कर देंगे। तो व्हाइट आइड फीमेल लेंगे एंड क्रॉस करेंगे रेड आइड मेल के साथ। ठीक है, तो व्हाइट आइड फीमेल क्रॉस विथ रेड आइड मेल। ठीक है,
तो अब इसको किया जाए क्रॉस. सो हाउ टू राइट वाइट आइड फीमेल? W W, रेड आइड मेल W प्लस Y. हो गया. तो अब इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो इसका एक गैमीट आएगा. तो गैमीट क्या आएगा? इसका एक, दिस इज W, बट इसके दो गैमीट आएंगे, W प्लस एंड Y. तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो रहा है? W प्लस W. इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो रहा है? W प्लस Y. ओके, W प्लस Y. तो इसे सॉरी क्या W Y. ओके. फाइन. सो ये जो हो गया, सो दिस इज व्हाट? दिस इज ए रेड आइड फीमेल एंड ये क्या हो गया? वाइट आइड मेल. तो अब रेशियो 1:1 आया था, बट मेंडल को क्या मिला था रेशियो? 3:1. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन क्या करेंगे? दैट in this cross, Mendel found a 3:1 ratio which confirmed that the gene is not sex linked, but in case of Morgan, he found a one